चलिए, गुड इवनिंग आप सबको। बहुत मस्त होंगे और हमेशा दुआ करते हैं आप लोग भी मस्त रहिए, सब मस्त रहे। आज हम लोग चलेंगे तो किस प्रकार से स्टडी करें, किस प्रकार से स्टडी करें उसका परिणाम हम लोग को बेहतर मिले। आज हम लोग उसी चीज के बारे में भरपूर जानकारी लेंगे और सारे सेटअप, किस प्रकार आपका स्टडी रूम होना चाहिए, स्टडी टेबल होना चाहिए, बगल का माहौल आप देख लीजिएगा कैसा होना चाहिए, यदि थोड़ा बदतर है तो उसको बेहतर कैसे बनाना है, सारी बात को आपको जानना है। चले स्टार्ट करते हैं। हम लोग का सबसे पहले, अभी आप 10th में पढ़ते होंगे, 12th में पढ़ते होंगे, ये सब आपका बेस्ट क्लास होगा। 9th में पढ़ते होंगे। चलिए, 9th का स्टूडेंट तो थोड़ा सोचता है जो 10th में चलेंगे तो बेस्ट मेहनत कर लेंगे, लेकिन बेस्ट बात यह है कि जो 10th में वो क्या सोचेगा, उसको तो क्विक में सोचना, उसको तो तुरंत डिसीजन लेना, उसको बेस्ट किस प्रकार से पढ़ा जा सकता है, ये सारी बात उसको जानकारी देना बेहद जरूरी हो। 10th में नहीं जानोगे तो फिर जानोगे कब? 10th में नहीं जानिएगा तो फिर जानिएगा कब? तो जानकारी लेना तो बेहतर जरूरी होता है। तो आज हम लोग इस पूरे सेटअप को जानेंगे, ठीक है। तो चलिए उसके पहले करिए। यदि आप 10th में होंगे तो वो भी बेहतर है, 12th में होंगे वो भी बेहतर है, किसी भी क्लास में होंगे उसके बारे में आप लोगों को बेहतर से बेहतर समझिए। सबसे पहला बात क्या होता है, आप किस प्रकार का स्टडी करना चाहते हैं। हायर एजुकेशन, क्या आप अपना गोल सेट कर दिए उस प्रकार का, फिर गोल के पीछे भाग रहे हैं? क्योंकि आप समझिए, बहुत आप 10th कर लीजिएगा, 1st, 2nd, 3rd, तो उससे कुछ होने वाला नहीं। आपको आगे के लिए कॉन्सेप्ट को पकड़ करके जाना पड़ेगा। 10th में भी हाई स्कॉलर बनना है, उसके साथ हम लोग का फ्यूचर का कॉन्सेप्ट आगे यदि जाए, उससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन बने, उसको कॉन्सेप्ट में कैसे यूज करें, सारी बात आपको जानने का जरूरी है। तो सबसे पहला मतलब होता है व्हाट इज स्टडी, मतलब अध्ययन है क्या। अध्ययन जो लोग कहता है अध्ययन कीजिए, कैसे अध्ययन करेंगे? आप यदि बुक खोलते होंगे आपको ऐसा फील होता होगा बुक का सारा कुछ तो हम जानबे कर रहे हैं। अरे सर कहते रिवीजन कर दें, क्या रिवीजन करेंगे, हम सब चीज तो जानबे कर रहे हैं। तो आपको हमेशा फील होगा हम सब कुछ जाना, तो फिर करें क्या? कहीं कोई पूछे तो फिर उसका जवाब नहीं होता। तो आपको इसके लिए कुछ बेस्ट करना पड़ेगा, वही चीज आज आपको हम बताएंगे। आपके मन में ये आता होगा ना, जैसे पढ़ने बैठते होंगे आपको सब कुछ आ जाता होगा, आप ज्ञानी बन जाते हैं। तो उसके भी आज उसका भी उपाय है आप लोगों को। तो मेरा क्वेश्चन था व्हाट इज स्टडी, अध्ययन है क्या, क्या है अध्ययन, क्या तरीका होना चाहिए अध्ययन का, ये सब बात हम लोग अभी धीरे धीरे इसको समझते चलेंगे। तो व्हाट इज स्टडी, अध्ययन है क्या। तो अध्ययन जो होता है, हम लोग बस इतना बात जानिए, सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी, खुद का अध्ययन। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। व्हाट इज स्टडी, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। खुद से जब आप पढ़िएगा ना तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। हाँ, पढ़ेंगे क्या, पढ़ेंगे क्या, अब ये भी मीनिंग हम लोग के पास आएगा। आपको इतना ख्याल रख लीजिए, खुद से पढ़ लीजिएगा ना। आज के युग में बच्चे बुक को छोड़ रहे हैं, आपको बुक को पकड़ के चलना पड़ेगा। केवल नोट्स पढ़िएगा उससे कुछ नहीं होगा। बुक में बहुत सारा बात रहता है और अच्छा स्टूडेंट बुक पढ़ता है, और जिसको केवल पास करना है वह स्टूडेंट नोट्स पढ़ता है। ये सब बातें। तो सेल्फ स्टडी कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहला बात क्या होता है, सबसे पहला बात सेल्फ स्टडी के लिए है आपका कमरा, जहां पे आप रह रहे हैं वह किस माहौल का। समझिएगा, एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। एक एग्जाम्पल यह है, जब
आप एक कमरे में होते हैं, इंग्लिश में इसी कमरे को रूम कहा जाता है, और जब उस रूम के में आप दो भाई स्टडी कर रहे हो, एक को यदि नींद आया 100% गारंटी है 10 मिनट के बाद आपको भी नींद आ जाएगा। यही सबसे बड़ा राज है। फिर आपका मन स्टडी पर से भाग जाए, एक दिन 2 दिन, तो स्टडी में मन कैसे लगा, ये भी बात अब मेरे मन में आ रहा है और आपके भी मन में आता है। स्टडी रूम जो होना चाहिए ना, ये आपका सबसे पहले पीसफुल होना चाहिए। पीसफुल का मतलब होता है शांति का माहौल। जिस कमरे में आप पढ़ रहे हैं, बहुत विद्यार्थी क्या करता है, जहां 5 आदमी गप करने के लिए बैठा, बुक खोल के वहां बैठ जाता है। वो स्टडी आप नहीं कर रहे, वो आप लोगों को दिखा रहे हैं जो हम पढ़ रहे हैं। ये बातें नहीं होना चाहिए। आपको यदि पढ़ना है बेस्ट, तो आप सोचिए ये सब यहाँ से जाएंगे तब हमको स्टडी करना, लेकिन आप तो ये सोचते नहीं क्योंकि आपको गप का स्वाद। तो आपको बेहतर से बेहतर आप यह बात सोच लीजिए, हमको पीसफुल कमरा चाहिए, शांतिपूर्ण, जहाँ पे एकदम शांति हो, सुई भी गिर जाए तो आपको आवाज आ जाए। तो आपका कमरा कैसा होना चाहिए, पीसफुल, एकदम शांतिपूर्ण कमरा होना चाहिए। उस कमरे के अंदर बहुत स्टूडेंट क्या करता है, इसे लेट जाता पढ़ता, वो तरीका नहीं है। उसके लिए आप एक स्टडी टेबल रखिए, बेड टेबल पे, बेड पे भी स्टडी करने वाला था। टेबल पे पढ़ने के बाद क्या होगा, या एक चेयर रखिए, चेयर रखने के बाद अपना एक स्टडी टेबल बना के रखिए। उस स्टडी टेबल पे अपना सारा मटेरियल, बहुत विद्यार्थी क्या करता है, पढ़ रहा मैं तो उसको 5 मिनट के बाद हिस्ट्री पढ़ने का इच्छा है। नहीं, आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है एक बार उस सब्जेक्ट को उठा लीजिए और 1 से 2 घंटा उस सब्जेक्ट को पहले पूर्ण रूप से पढ़िए बुक को। और विद्यार्थी का लक्षण होता है 5 लक्षण, विद्यार्थी का लक्षण होता है 5: अल्पाहार, कम भोजन। अब आप पढ़ने बैठे हैं, ठूस लिए एकदम नाक तक, ठूस लिए है नाक तक, क्या होगा? पढ़ने के लिए पहला तो पीसफुल कमरा चाहिए, पूरा शांति, ये न जो 5 लोग गप कर रहे हैं। दूसरा, विद्यार्थी का लक्षण होता है, विद्यार्थी का 5 लक्षण। पहला, अल्पाहारी, भोजन कम, लिमिट में, अनलिमिटेड नहीं, आपका पेट किराया का पेट नहीं, समझ में आया? तो आपको भोजन, गृह इत्यादि, घर को छोड़ देना चाहिए पीसफुल माहौल के लिए। नहीं तो होता क्या, घर में उधर से बाबू रो रहा है, सुगा रो रहा है, नुनू रो रहा है, चिंका चिंकोकना सब रो रहा है। आप सबको चुप करिएगा कि स्टडी कीजिए। और स्टडी एक ऐसा चीज है जो कि यदि कोई आप पढ़ रहे हैं, यदि कोई कुछ कह दिया तो आपका स्टडी समाप्त हो जाता है। आपको चाहिए माहौल, मूवमेंट, अल्पाहारी, गृह इत्यादि का चेष्टा। कौवा को देखते हैं, कौ, इसका मतलब समझिए, कौवा में भी गुण है, कौवा में भी गुण है, आपको उससे लेना है गुण। जो क्वेश्चन, जो टॉपिक याद ना हो उसको 100 बार पढ़िए, याद कर लीजिए। कौवा को ढेला मारता है लोग, तब भी संदेश पहुंचाता है, देख तुम्हारे यहाँ दुर्घटना होगा, और काव काव करते रहता। आप भी लोगों को संदेश दीजिए, हम जब तक ये क्वेश्चन को याद नहीं कर लेंगे हम नहीं छोड़ेंगे। तो कौवा से भी गुण लेना चाहिए। बकह ध्यान, बोगला की तरह ध्यान। आप जब क्लास में पढ़ते हो तो पढ़ाई पे कम ध्यान, बगल में जाने चाहिए फलना भाई गिर तू गिर। तो आपके पास यह होना चाहिए बोगला के। जब हम टॉपिक पकड़े क्लास में, मैथ बन गया, तब ध्यान को भटका सकते। जब तक उस मैथ को बोर्ड पे पूरा ध्यान से सर का बताया सारा बात नहीं सीख लेंगे, ध्यान को डोलने नहीं देंगे। मछली जब बोगला पकड़ता है ना, तो फिर बोगला किधर जाता कभी नहीं देखे, लेकिन जब तक नहीं पकड़ता है, ढेला भी मार देते तो बोगला वहीं खड़ा रहता। तो बोगला का यह गुण लेना आपको बेहद ज्यादा जरूरी है, ध्यान को एकत्रित करने। समझ में आया? 5वां लक्षण है श्वान निंद्रा, कुत्ता की तरह नींद। क्या मतलब है? कुत्ता में भी अच्छा गुण है, हाँ है, कुत्ता में भी अच्छा गुण है। गुण यही अच्छा है, कितनो गहरा नींद में रहे कुत्ता, आपका ये दौड़ के आ जाएगा आपके पास कुत्ता। क्यों? पता, पहरेदारी नंबर 1 होता है।
आप सोए हुए हैं, आपका क्लास टाइम हो जाता है, मम्मी कहती बाबू जगो, आप कहते मम्मी 5 मिनट। क्या है 5 मिनट? क्या है 5 मिनट? आपको इस 5 मिनट पे नहीं, आपको अपने भविष्य को देखना है। ये 5 मिनट आपके भविष्य के लिए बहुत बड़ा बाधा है, इसलिए नींद कुत्ते की तरह होना चाहिए। तो विद्यार्थिनम पंच लक्षणम आसी, विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। अल्पहारी, गृह त्यागी, काक चेष्टा, बकह ध्यानम, स्वर्ण निंदा। आपके अंदर हो गया, आप बड़े लोग हो गए। उसके बाद आपके पास पीसफुल कमरा होना चाहिए। कमरा कैसा? पीसफुल, शांतिपूर्ण, एक जगह। आपके पास एक स्टडी टेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्टडी टेबल होना चाहिए। इस स्टडी टेबल पे आपको जो भी सब्जेक्ट आप सेलेक्ट किए हैं, जो हमको ये सब्जेक्ट 2 घंटा पढ़ना, 1 घंटा पढ़ना, उस सब्जेक्ट का सारा मटेरियल। अब मैथ बना रहे हैं तो यह मत कीजिए, मैथ बना दीजिए। समझ रहा है कि नहीं? मैथ का सारा मटेरियल आप अपने पास में रखिए। मैथ का जितना मटेरियल होता है वो लेके बैठे। ऐसा नहीं कॉपी लेके बैठे, एक बार फिर ग्राफ कॉपी लाने गए, फिर ज्योमेट्री बॉक्स लाने गए, नहीं, मैथ का सारा मटेरियल लेके बैठे। आपका स्टडी रूम जो था पीसफुल बन गया, दूसरा स्टडी टेबल बन के तैयार हो गया। आपको विद्यार्थी का 5 लक्षण समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, कमरा भी आपका बेस्ट बन गया ना? बन गया। सारा चीज जब आपका इतना दूर तक आप कंटेंट को तैयार कर लेते हैं, तब आपके पास आता है सर हमारे पास रूम भी है, बेड भी है, सब चीज है, अब हम स्टडी कैसे करेंगे? अब आपके पास एक होना चाहिए रूटीन। क्या होना चाहिए? रूटीन होना चाहिए। काम करना कैसे? देखिए, यदि आप बेस्ट स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो आप अपने अंदर नियमितता को लाइए, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रेगुलरिटी। और कहा जाता है रेगुलरिटी इज द रूट टू गेट सक्सेस एंड सो बी रेगुलर। और आप रेगुलर रहें हर एक चीज को करने के। आप पूछिएगा, आप कभी कहते मेरे पास समय कहाँ है पढ़ने के लिए? अरे तुम्हारे पास समय पढ़ने के लिए नहीं, समय सबको है और आप उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। आप एपीजे अब्दुल कलाम, उसके लिए 48 घंटा का दिन होता था क्या? 24 घंटा में ही वो एपीजे अब्दुल कलाम बनते। तो आपको उसी समय में मैनेज करना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो आप समझिए, ये 24 आवर, इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं, समझिएगा। 24 आवर को आपको मेंटेन कैसे करना है? 10th में यदि आप है तब कैसे मेंटेन कीजिएगा? सबसे बड़ा होता है मेंटेन। किसी का इनकम है 10,000, अपने परिवार को पूरा खिला करके 5,000 बचा लेता है। किसी का 50,000 है और महीना में उसको कर्ज आ जाता है। तो वही बात है, कोई विद्यार्थी खूब पढ़ता है, कुछ नहीं जानता, कोई कुछ पढ़ नहीं करता, सब कुछ ऐसा नहीं होता। वो रेगुलर पढ़ रहा है, आप एक दिन पढ़ रहे, अंतर इतनी। बस आपको एक नियमितता का फॉर्मूला याद रखना। 24 घंटा में आप मात्र और मात्र 6 से 8 घंटा को स्टडी, बस। हम 18 घंटा नहीं कर रहे, 14 घंटा नहीं कर, 10 घंटा नहीं कर, कहा क्या है? ओनली फॉर 6 to 8 आवर, केवल और केवल 6 से 8 घंटा आपको स्टडी करना। यदि इस चीज को आप फॉलो कर लिए, मेरा वादा है आपसे बढ़िया स्टूडेंट कोई नहीं हो सकता, ये गारंटी है। हाँ, ये होता है फॉलो करना डेली। एक दिन नहीं, एक दिन पढ़ दोगे तो क्या एक दिन में ताजमहल बन गया था क्या? एक दिन में कोशिश किया था भोला बाबा का मंदिर, क्या कहते हो, बाबा बैजनाथ, अधेरा गया, नहीं बनता एक दिन में कुछ भी है। याद रखिएगा, इसके लिए समय लगता है। झोपड़ी बनाने में समय लगता है, महल बनाने में समय लगता है, टाइम देना पड़ता है उसके पीछे। क्या समझा? समय को देना पड़ता है। तो आपको 24 घंटा में 6 से 8 घंटा स्टडी को देना। चलिए 6 को भी चाहिए, 8 घंटा सोच लीजिए यदि आप बेस्ट स्टूडेंट बनना चाहते हैं तब। और याद रखिएगा, 8 घंटा का स्टडी आपको दुनिया का बेस्ट व्यक्ति ने बना दिया था, फिर बेकार है। याद रखिएगा। अब इस 8 घंटा को मेंटेन कैसे करें? यदि आप 10th में है तो इस 8 घंटा को, आपके पास 10th में तो ढेर सारा सब्जेक्ट होता है। हिस्ट्री पढ़ना, एसएसटी पढ़ना, मतलब एसएसटी के अंदर 4 पेपर है उसको पढ़ना, साइंस का पेपर है उसको पढ़ना, मैथ है, हिंदी है, संस्कृत है, बहुत सारा सब्जेक्ट, सबको पढ़ना। कैसे पढ़ना? तो इसके लिए आप एक रूटीन बना लीजिए। और देखिए, रूटीन यही बनाइए, हमको मैथ को पढ़ना पड़ेगा।
मैथ का एक टाइम है आपका, जो भी टाइम में आप पढ़ना चाहते हैं। अब 2 बजे आप SST रटने के लिए बैठ जाइएगा, ये तो कोई तरीका नहीं। 2 बजे SST याद होगा, नींद लगेगा कि आप याद कीजिए। SST पढ़ने का एक स्थिर समय होता है, रात में 1 लाइनर किए उसको स्टडी करते जाए। तो आप समझ लीजिए कब 8 घंटा स्टडी आपको करना है। आप शायद सुबह में नहीं जग पा रहे, ऐसा हम नहीं कहते जो 5 बजे जो जगता वही बेस्ट विद्यार्थी है, कोई मायने नहीं रखता। आप भर दिन सो के भर रात पढ़ सकते हो, ये भी बेस्ट स्टूडेंट का तरीका होता है। भर रात पढ़िए, भर दिन जगिए, क्या दिक्कत है? फिर भर दिन सो जाइए, कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन आपको नींद भी जरूरी है, प्लेइंग करना भी जरूरी है, हर एक चीज जरूरी है इंसान के लिए। खेलना किसके लिए बना? इंसान के लिए ही ना, तो वो भी जरूरी है समय के अकॉर्डिंग। अब 8 घंटा को आप मेंटेन कैसे कीजिएगा, समझिए। मेंटेन फॉर 8 आवर्स। सबसे पहला आप इसमें से 3 घंटा मिनिमम मैथ को देने का प्रयास कीजिएगा। मिनिमम हम करें या मैक्सिमम कहिए, आपके अकॉर्डिंग। 3 घंटा आपको मैथ बनाना, और मैथ जब भी आप बनाइएगा एक स्थिर समय में बनाइए। जब आप शांत, हड़बड़ी में मैथ नहीं बनता, नहीं तो माइनस छूटेगा प्लस घुस जाएगा। उसके बाद आपको 1 से 2 घंटा साइंस को देना। 1 से 2 घंटा आपको साइंस को देना। फिर आपको अदर पेपर है, SST है, उसको भी 1 घंटा दीजिए, 1 घंटा हिंदी को दीजिए, 1 घंटा संस्कृत को कम से कम दीजिए। इधर 3 घंटा हो जाता है आपके पास, ये 2 घंटा, तो 3 2 5 है, 3 घंटा आप मैथ को दे दीजिए। 8 घंटा हो गया आपका सारा सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। यही 8 आवर है। हाँ, अब इसमें विद्यार्थी क्या करता है, एक दिन 8 घंटा, दोसर दिन 10 घंटा, तेसर दिन 2 घंटा ने, चौथा दिन पढ़ने ने, मामा बियाह ओकरा में 6 दिन जाना है, तो चल गया। ये 8 दिन का पढ़ाई आपका चलेगा, और कभी इस पढ़ाई में आप सफल होइएगा नहीं। पढ़ाई में वही सफल होगा जिसके पास नियमितता का फॉर्मूला रहेगा। नियमितता का फॉर्मूला रहेगा, आप सफल हो जाएंगे। नियमितता का फॉर्मूला नहीं होगा, आप सफलता कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यह भी मेरा दावा है। आपको यदि 8 घंटा का रूटीन, 3 घंटा मैथ, अब इसमें आप कभी भी पढ़िए इसको 24 घंटा में। हाँ, एक ठान लीजिए। लोग कहता है ना, हमको 8 घंटा का रोजगार करते हैं, ऑफिस जाते हैं 8 घंटा के लिए, 8 घंटा का सैलरी उतना है। आप भी समझ लीजिए मेरा रोजगार है, 8 घंटा हम पढ़ेंगे तभी हम भोजन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठान लीजिए, स्नान नहीं किए तो नहीं करेंगे, पहले 8 घंटा पूरा करेंगे। इसके लिए यह हम नहीं कहते जो आप केवल दिन में पढ़िए, सुबह में जाके पढ़िए, आप कभी भी पढ़िए, लेकिन कितना घंटा पढ़िए? 8 घंटा पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको पढ़ना पड़ेगा 8 घंटा, तब। हाँ, इसमें रेगुलरिटी। अब एक बात और बताते हैं इसमें, बहुत विद्यार्थी होता है मम्मी बीमार है हम पढ़े नहीं, महीना में आप यदि 8 घंटा डेली पढ़ रहे हैं तो 1 महीना में 30 दिन होता है। कितना घंटा हो गया? एक दिन में आप 8 घंटा पढ़ रहे हैं ना, तो 30 दिन पढ़ रहे हैं, तो 30 से इसको यदि गुणा कर देते तो कितना हो जाता है? 8 3 24, यही हो गया जी। 30 दिन में 8, कितना घंटा हो जाता? 200, कितना हो गया जी? 240 घंटा। बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 100 घंटा का स्टडी समझ रहे, बहुत बड़ा बात हो जाती है। 240। अब इसमें से 40 घंटा को और हटा दीजिए। 40 घंटा में किसको किसको हटा रहे? 5 दिन उन लोगों को दे दीजिए आप अपने फैमिली के। अब मम्मी कभी बीमार पड़ गया, पहले मम्मी जरूरी या स्टडी, तो थोड़ा देर के लिए मम्मी को हमको भी देखना पड़ेगा। कौन देखेगा उसको? आज आप जो स्टडी के बारे में सोचे हैं, किसके बदौलत सोचे? मम्मी के बदौलत। तो आज 40 घंटा जो आपको बच रहा वो भी दे दीजिए अपने फैमिली को 5 दिन की। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो दीजिए उसको। ये हो गया हम लोग का। अब 8 घंटा का आपका रूटीन तैयार हो गया। और आप एक बात दिमाग में ठान लीजिए, डेली 8 घंटा एक दिन में। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती। और कहा जाता है सक्सेस इक्वल टू हार्ड लेबर इन राइट डायरेक्शन। दिशा बेस्ट होना चाहिए। रेगुलरिटी इज द रूट टू गेट सक्सेस एंड सो बी रेगुलर। रेगुलरिटी सबसे बड़ा सूत्र है किसका? सफलता। तो ये रहा हम लोगों का। उसके बाद समझिए, अब हम लोग यहाँ तक तो समझ गए। अब एक बात को समझना है, सर आपने तो रूटीन भी बताया, ये किया वो किया, मॉर्निंग में टहलिए, खेलिए, धूपिए, कोई दिक्कत नहीं, सब काम कीजिए, हर एक काम कीजिए, लेकिन 8 घंटा आपको दिन में
देना है किसको, स्टडी को, बेस्ट स्टडी करना, ठीक है। उसके बाद आप समझिए, आप स्टडी यदि बेहतर कर रहे हो तो फिर अब मन में आ रहा है सर, एक शब्द आता है रिवीजन। क्या है रिवीजन? पढ़ने पढ़ते सब चीज हमको भी करता है, क्या पढ़े? आप उसी चीज को पढ़िए जो चीज को आपने पहले पढ़ा हो कभी। और जैसे आज मान लीजिए आपके क्लास में चैप्टर फर्स्ट पढ़ाया गया हो, चैप्टर फर्स्ट पढ़ाया गया हो, इस चैप्टर को आप पहले 3 दिन के बाद फिर पढ़िए। आज पढ़े एक बार, 3 दिन के बाद आप उल्टा के सिर्फ और सिर्फ देख लीजिए। कितना दिन के बाद? 3 दिन के बाद उसी चैप्टर को फिर से आप उल्टा करके देखिए। फिर 3 दिन के बाद 1 सप्ताह में फिर उस चीज को आप पढ़िए, सिर्फ और सिर्फ देख लीजिए। और कहता है जब आप किसी को देखते हैं तो उसमें सुंदरता दिखने लगता है, तो फिर आपके नज़र से कभी वो जाता नहीं। तो ज़्यादा बार देखोगे तभी ना सुंदर लगेगा। कोई एक झलक में तो कमे लोगों में सुंदर होता है, और अच्छा चीज़ तुरंत सुंदर लगता है ना, बुरा चीज़ तुरंत सुंदर लग जाता है। तो इसलिए पहला बार 3 दिन में, दूसरा 7 दिन में, जैसे दवाई ना डॉक्टर लिख रहा वही हम लिख रहे हैं, आप लोग खाइए लीजिए। तीसरा 15 दिन के बाद फिर उस चीज़ को देखना, इन्हें जो कि हमको खूब आ रहा आया, फिर भी उसको पढ़ेंगे, एक बार बनाइए। 15 दिन के बाद आप उसको 1 मंथ के बाद देखिएगा, उसके बाद और छोड़ दीजिएगा, 6 महीना के बाद देखिएगा 1 मंथ, आपको बढ़िया से आएगा, आपको बेहतर आएगा। 1 मंथ के बाद देखिएगा। और कहा जाता है कि आप 22 बार किसी चीज को लिख कर पढ़ लेते हैं, 22 बार किसी चीज को लिख कर पढ़ लेते हैं, आप जीवन में कभी नहीं भूलते हैं। क ख भूलिएगा जी कभी? कितने बार लिख लिया? ABCD भूलिएगा कभी? कभी नहीं भूलिए। तो 22 बार लिखा चीज कभी कोई इंसान भूलता नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? आप रिवीजन इसी प्रकार से कीजिए, स्टडी को इसी प्रकार का रूम बनाइए। और कमरा में जब पढ़ने में मन ना लगे ना, आप अपने बुक को थोड़ा सा फ्रेश कीजिए। बुक से जो है ना थोड़ा सा आपको गंद सेंट निकलेगा, वह सेंट आपको पढ़ने को मजबूर कर देगा। अब समझिएगा, एक लास्ट बात आपको आज हम बता रहे हैं। जब हम लोग रात में नींद आपको आता होगा ना पढ़ने के समय में, बहुत लोगों का यह सबसे बड़ा बीमारी है, पढ़ने के समय में नींद आने लगता है। तब क्या करना? तब आपको कुछ नहीं करना, बस बैठना है 2 मिनट या 1 मिनट, बस 1 मिनट हम कह रहे हैं। 1 मिनट आप बैठिएगा और सोचिएगा हम भर दिन को जो अपना बर्बाद किए ये किस प्रकार से मेरा बर्बाद। तब आपका माइंड कहेगा बाबू तुमने अपने दिन को खराब कर दिए हो, जाओ बुक खोल और स्टडी कर। पक्का कहते तभी ऐसा जज्बात लगेगा, नहीं हमको जाके अभी स्टडी करना है तो करना, ठान लीजिएगा। और अभी तभी आपका स्टडी मजबूरी बस आप कीजिएगा। फिर 1 घंटा पढ़िएगा, फिर लगेगा नहीं सो जाते, फिर यही बात को सोचिएगा और भर रात स्टडी कीजिएगा ये चीज़ को फॉलो करके। या मेरा दावा, तो आप लोग को मेरे ख्याल से बहुत अच्छा लगा होगा समझ में। इसको जब फॉलो कर दीजिएगा तब मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। इसलिए आप लोग अपने स्टडी कपड़ा को बनाएं, सारे बात को एकदम एक रूटीन वाइज लिखें और पेज में बना लें। आप पक्का अगला टॉपर बन के रहिएगा। बुक को पढ़िएगा, ठीक है। नोट्स तो पढ़ना है, वो अंतिम सजेशन होता है। समझ में आ गया कि नहीं? ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर समय के लिए आप बुक को दीजिए, बुक को लाइन अप करिए, हाईलाइटर पेन आता है उससे कीजिए, बेस्ट पढ़िए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले में टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।